सुना है कि सुखदेव जी महाराज अपने माँ के पेट में 12 वर्ष तक रहे थे। पड़ोसन बोली भाई सुना तो मैंने भी है। तो धुंधली बोली कि कहीं मेरा बच्चा 2-4 साल मेरे पेट में रह गया तो मरना तो फिर मेरा हो जाएगा। तदा में मरणम भवे, मरना तो मेरा होगा। देख बहन, पहले तो बालक को जन्म देने में माताओं का दूसरा जन्म होता है, और जन्म अगर सकुशल हो जाए तो बालक के लालने पालने में बड़े कष्ट होते हैं। इसलिए मैंने तो एक ही निर्णय लिया है कि इस झंझट में मुझे पढ़ना ही नहीं है। पड़ोसन ने लाख समझाया और अंत में कहा कि तेरी बुद्धि में जो आए वो तो कर ले। बेचारी चली गई। इतना समझाने के बाद भी कि एवं कुतर्क योगेन तत्फलम नेव भक्षते पत्या पृष्ठम फलम भुक्त चेते तयोरितम। इतने कुतर्क किए धुंधली ने, आखिर उस फल को खाया ही नहीं। और पतिदेव शाम को लौट करके आए, कहा कि वो फल खा लिया था। हाँ महाराज वो तो उसी समय खा लिया था। पंडित जी को झूठ बोलती रही, लेकिन अगले दिन ही क्या हुआ कि एकदा भगनी तस्या तदंगम स्वेच्छया गता तदग्रे कथितम सर्वं चिंतेयं मयि। दूसरे दिन अचानक उसकी बहन वहां पहुंच गई और बहन ने हाल चाल पूछा कि बहन धुंधली ठीक है? अरे तेरा मुंह आज क्या बात है, ये लटका हुआ क्यों है? अरे कौन सी चिंता तुम्हें हो रही है? धुंधली बोलती बहन तो आज बड़ी अच्छी आ गई, मैं कल से इस फल के झंझट में पड़ी हूं। हमारे पंडित जी ने कहा है कि ये फल खा लेना और फल खा करके संतान की उत्पत्ति होगी। और धुंधली की बहन तो चाहती थी इसका कोई बच्चा ना हो, तो उसने और माथा खराब कर दिया धुंधली का। हे बहन ये बाबा बैरागी के चक्कर में मत आना, अरे फल खाने से भी कोई संतान होता है। और अगर तुझे विश्वास है इस फल पे तो तेरे गौशाला में ये गाय बंधी है, इस फल को इस गाय को खिला दे और तू अपनी चिंता मत करना। मैं इस समय गर्भवती हूँ और जो मेरे इस समय जो भी बालक होगा मैं तुम्हें चुपके से लेकर के तुझे दे दूंगा। मैं तुझे इस बालक को जो मेरे पेट में उसको दे दूंगी और आप जो है मेरे पति के चिंता मत करना, उसको कुछ पैसे दे करके जो है उसका मुंह बंद कर देंगे। धुंधली की बहन तो यही चीज चाहती थी जो इसके पास माल है वो सारा माल भी मेरा हो जाए। धुंधली ने कहा वाह बहन वो तो तेरी तूने मेरी सारी समस्या 1 मिनट में समाप्त कर दी। खुश हो गई और धुंधली ने कहा कि बहन बेटा जरूर दे देना इधर। और इधर आत्मदेव जी को धुंधली कहती है मुझे बड़ा फायदा हो रहा फल खा के। विश्वास दिलाती रही आत्मदेव जी को। और कालांतर में धुंधली की बहन को बेटा उत्पन्न हुआ और रात में लेकर के धुंधली को दे दिया। और धुंधली उस बेटे को गोद में ले जा करके पंडित जी को दिखाती है, देखो देखो हमें बेटा हुआ है, हमारे घर में बेटा उत्पन्न हुआ है। पंडित जी तो बड़े खुश हो गए।
लेकिन भगवान का कौतुक देखो, खुशी के मारे पंडित जी नाचने लगे क्योंकि संतान की उत्पत्ति हुई। लेकिन ठीक उसी के 3 महीने के बाद जिस गाय को वो फल खिलाया था, उस गाय का भी बेटा हो गया। कृत्रिमासे निर्गते चाथा साधेनो सुसुवीर्भका सर्वांग सुंदरम दिव्यम निर्मलम कनकस्तुभो। परम सुंदर कनक कांति उस बालक की। गांव वालों को पता चला तो देखने वालों की भीड़ लग गई है। गांव वाले कहते हैं पंडित जी, भगवान जब देते हैं तो छप्पर फाड़ के देते हैं। देखो तो सही, गाय ने मानव पुत्र को जन्म दिया है। और पंडित जी को कहते हैं कि देखो, पहले तो एक भी संतान नहीं थी, आज तुम्हारे घर में 2-2 बेटी उत्पन्न हो गए हैं। कि भाग्योदयो दुना जाता आत्मदेव पश्चाता देवा बाल प्रसूतस्तु तो देव रूपी कौतुक। विधाता का कौतुक है, गाय ने मानव पुत्र को जन्म दिया है। आत्मदेव जी ने नामकरण किया। जिनके कान गाय जैसे थे उनका नाम रखा गोकर्ण महाराज। और अपने पुत्र का जैसे ही नाम सोच रहे थे तो धुंधली खड़ी हो गई कि महाराज 9 महीने मैंने पाला इसे अपने पेट में, इसका नामकरण मैं करूंगी। पंडित जी ने कहा कोई बात नहीं, आप ही नामकरण करो। बोला मेरा नाम धुंधली और मेरे पुत्र का नाम धुंधकारी होगा। दोनों बड़े हुए, ख्याति तो